हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट हिंदी प्रैक्टिस सेट। कल ही मैंने जो 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट डाला था, अगर आप लोगों ने वो नहीं किया है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उससे पहले भी मैंने 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट पहले भी डाला था, तो उन दोनों प्रैक्टिस सेट को आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट को। फ्रेंड्स, जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है इसमें लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो जो सिलेबस में पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ही एग्जाम में ये फॉलो होगा, क्योंकि समूह हो गया, ये कोई भी एग्जाम हो गया, उनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश की है मैंने कि मैं सबके जो सिलेबस है उनको कवर कर पाऊँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में करने वाली हूँ तो आप उसको पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो को कब से आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये समझ गए आप कि इसका नाम आकाशवाणी कब पड़ा। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1957 में। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया 1957 में। इससे पहले अगर आप देखेंगे 1927 को इसका प्रसारण स्टार्ट हुआ, 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 1957 में नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सागर। सागर इसलिए क्योंकि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके विषय में कहा जा रहा है, सागर के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए सागर क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है कहा है, इसमें 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आस। चलिए इसमें जो परिचर्या है, नर्सिंग है और टहल है, ये सब क्या है, सेवा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीर्वाद में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आशी और इसमें विसर्ग लगेगा, धन और क्या हो जाएगा, वाद। ठीक है, और इसका नियम क्या है कि जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण आता है या फिर य, र, ल, व कोई भी आता है तो वो र बन जाता है। ठीक है, तो तब आप देखेंगे तो क्या बन जा रहा है, आशीर्वाद बन जा रहा है, और कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दर्शन शब्द है। ठीक है, जो दर्शन शब्द है वो एक बहुवचन है, क्योंकि दर्शन शब्द एक वचन में नहीं होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर हो गया, वो भी बहुवचन होता है, आंसू, होश, प्राण, ये सब क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे और कौन कौन से बहुवचन में आते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे छांटनी है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अनुग्रहित। ठीक है, इसका क्या है, शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम भूल गए क्या मातृ प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार, तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि जो प्रकृति है उसको माँ की तरह मानवीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें शामिल नहीं है मंदारिन। मंदारिन यानी जो चाइनीज भाषा होती है, जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, गौरी गुट का काव्य संग्रह किसकी रचना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौरीदत्त पांडे। ठीक है, गौरीदत्त पांडे जी की जितनी भी कविताओं का संग्रह है उनको बेसिकली उनके गौरी गुट का नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गौरीदत्त पांडे यानी गौरदा। ठीक है, इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, उपनाम इनका गौरदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दनपुरिया किस भाषा की प्रमुख बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है इस लोकोक्ति का, नदी नाव संयोग का, इसका अर्थ है थोड़े समय का साथ होना। ठीक है, यानी क्षण भर का साथ होना होता है इस लोकोक्ति का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीरुता शब्द का अर्थ है। भीरुता शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कायरता, और डर और भय भी हो सकता है। ठीक है, तो भीरुता का अर्थ क्या हुआ, कायरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभ्यर्थी शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो आगे से लगता है किसी शब्द में। ठीक है, तो अभ्यर्थी में कौन सा हो जाएगा, अभी। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे शोर कर रहे हैं, कौन सा वाक्य रूप है? ठीक है, बच्चे शोर कर रहे हैं, कौन सा वाक्य रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधानार्थक शब्द हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बात का जब किसी वाक्य में होना पाया जाता है तो उसको विधि वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, विधि वाक्य या विधानार्थक वाक्य कहते हैं, जब किसी चीज का होना पाया जाता है। ठीक है, तो अब और भी कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधि का विलोम शब्द होगा। तो निधि का विलोम शब्द होता है निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे से लगता है, तो वार्षिक शब्द में जो प्रत्यय है वो है इक प्रत्यय। ठीक है, तो ये चीजें मैंने पहले भी समझाई हैं प्रत्यय, तो मैं इसमें डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आप सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किंचित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किम धन चित। ठीक है, और कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि किंचित में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण ढूंढना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका एवं कुकुरमुत्ता किसकी रचनाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं, ये दोनों याद रखिएगा, अनामिका और कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट है, जिस वस्त्र को पहना न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, ये एक शब्द वाला है कि किसी पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रहत। ठीक है, और जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसको अप्रहत कहते हैं, और साथ ही जिस खेत को जोता न जा सके उसको भी अप्रहत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्षर वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? ठीक है, तो ये एक संयुक्त वर्ण है, तो इसीलिए जो बना है ये है क धन श, और कौन सा स, मूर्धन्य स। ठीक है, ये 4th ऑप्शन देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, तो जो तत्सम शब्द है निम्न में से वो है वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वशी के लिए। ठीक है, बाकी जो रचनाएं हैं सामधेनी, रश्मिरथी, रेणुका और उर्वशी, ये जो सारी रचनाएं ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1992 में। ठीक है, जब ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो गई 18। ठीक है, लेकिन वर्तमान में है 22 भाषाएं। इसके बाद एक संशोधन हुआ 92वें संवैधानिक संशोधन, जो हुआ था 2003 में। ठीक है, और 4 भाषाएं और जोड़ दी गई इसमें। 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, संथाली। ठीक है, 4 भाषाएं 2003 में जोड़ दी गई, और अब टोटल कितनी हो गई संविधान में? 22 भाषाएं। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, और अंतिम जो संवैधानिक संशोधन हुआ इसमें ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। लेकिन हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में आगत व्यंजन है। ठीक है, आगत व्यंजन ढूंढने हैं निम्न में से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज और फ। ठीक है, यानी जो व्यंजन होते हैं इनके नीचे क्या लगा होता है? बिंदियां लगी होती है। ठीक है, और बेसिकली जो इनका यूज किया जाता है वो अरबी और फारसी में किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। तो चलिए आज हम लेके आए थे ये 25 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली प्रैक्टिस में इन चीज़ों को करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक एक नंबर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर से मैं कह रही हूँ कि जो मैंने 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट किया है अभी हाल ही में, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ईमानदारी से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।